बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। स्पेशली समर स्पेशल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की फ़िज़िकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ और इंटरनली हेल्थ को किस तरीके से समर्स में बरकरार रखा जा सकता है और आप लोग किस तरीके से समर्स को मेरी तरह इंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आप लोगों को अपनी समर्स की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है और इन टिप्स को फॉलो करते हुए आपका समर्स भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये करना है, अपने इर्द गिर्द है ना आप लोगों ने ग्रीनरी ऐड करनी है। वो बहुत ही आसानी से आप लोग, ये मनी प्लांट्स वगैरह बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। ये आप लोगों ने ऐड करने हैं अपनी विंडो पे, अपने गैलरी वगैरह में, जो भी आपकी स्पेस हो, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर देखकर आप लोगों का माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, मेंटली हेल्थ आप लोगों की बहुत ही अच्छी हो जाती है। खुशगवार ज़िंदगी पौधों के बगैर नामुमकिन है, यकीन कीजिए। पहले मेरे पास भी प्लांट्स वगैरह नहीं थे, काफ़ी साल पहले मैंने रखे हुए थे, बीच में फिर घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुई तो फिर वो प्लांट्स जो है नेगलेक्ट हो गए थे, काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए थे। तो फिर अब मैं न्यू लेकर आई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने कलेक्ट किए हैं और जब मैं इनमें पानी डालती हूँ, शाम में इनके पास भी जाकर खड़ी होती हूँ तो एक फ्रेशनेस आती है और गर्मी कम महसूस होती है। अगर आप भी रखेंगे प्लांट्स तो इंशाल्लाह आपको भी गर्मी महसूस कम होगी। अच्छा, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मगर बारिश जब होती है ना तो यकीन कीजिए इतने प्यारे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए हो, इसके लिए आप छोटी छोटी बॉटल्स में भी इस तरीके से लगाकर मनी प्लांट्स जगह जगह पर रख सकते हैं, तो आसानी से आपके घर में ग्रीनरी ऐड हो सकती है जहाँ आप चाहें। और इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी चेंज करना होता है, वो भी वीक में एक आध मरतबा कर लें तो इंशाल्लाह आपके घर में ग्रीनरी ऐड होगी और इससे गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर यूँ कह लें कि मुझे ऐसा लगता है कि कम महसूस होती है। इसके बाद ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाए, स्पेशली मिंट आप अपनी ड्रिंक में लाजमी शामिल कर लें। अलावा कैरी की चटनी बनाएं और उसके साथ आप मिंट शामिल कर लें, हरा धनिया, मिर्च आपने शामिल नहीं करनी है, बस हल्का सा चाट मसाला डालकर आप लोग खाने के साथ ले सकते हैं या खाने के बाद 1-2 चम्मच ले लें। तो इस तरह से भी गर्मी जो होती है वो आपको इतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग चटनी है, जैसे ड्रिंक होती है इसी तरह से होती है। अच्छा, ये चटनी भी बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग थोड़ी सी इसको मोटा मोटा रख कर, यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर तो मैं ये सालन के लिए बना रही हूँ इसलिए क्लिप शामिल कर दिया है, लेकिन आपने थोड़ा सा मोटा सा इसको रखना है। और फ्रूट्स आप लोगों ने लाजमी अपनी डाइट में शामिल करने हैं। चटनी हाजमे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, तो वो लाजमी खाने के बाद, मतलब या खाने में शामिल रखें रूटीन में, दाल चावल के साथ, पुलाव तायरी वगैरह के साथ ग्रीन चटनी लाजमी बनाएं। फूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, स्पेशली ये गुलाब आप लोग लाजमी लेकर आएँ और इसको लाकर आप लोग किस तरीके से, स्किन के लिए भी बेहतरीन है और आपके मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा है। गुलाब का अर्क बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया है, किस तरीके से आप बनाएं और इसे यूज़ करें। दही बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं, बस ठंडी ठंडी चीज़ों का यूज़ रखें। लौकी का रायता, दही का रायता, आलू वाला, ये भी मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। दही बड़े हो गए, दही फुल्की होगी, मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाएं। अच्छा, ये कुकिंग तो ज़ाहिर है ऑयल में ही होगा, लेकिन इसमें ऑयल इतना मतलब कि सालन जैसा तैर नहीं रहा होता है। जब आप दही में डालती हैं, थोड़ा पहले पानी में डालते हैं, डिप करते हैं, फिर ये सारा जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑयल वगैरह होता है सब निकल जाता है। दही में डालने के बाद तो यकीन कीजिए इसकी तासीर ठंडी ही हो जाती है। तो दही बड़े, दही फुल्की, कड़ी, ये सारी चीज़ें गर्मियों की सौगात है ना। लौकी का रायता भी बहुत ही आसानी से बन जाता है ना, तो वो भी ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे कि आलू का रायता बनता है। आप लोगों ने आलू या लौकी को बॉईल करके फिर इसको अच्छे से मैश करके दही में शामिल करना, ऊपर से तड़का देना है। ये भी बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको चाहिए कि लौकी का पानी लाजमी पिएँ। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ही यहाँ पर बना रही थी, उनका हाई रहता है तो इसलिए मैं 1 कप लाजमी कोशिश करती हूँ कि उनको पानी दूँ। ये लौकी का बॉयल करके, इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, खाली पानी में आपने बॉयल करके 1 कप पानी आपने पीना है। और खाने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। अभी तो खैर गर्मियाँ हैं, लेकिन ये यकीन कीजिए आपकी जितनी भी तेज़ाबियत या सीने पर जलन हो रही होती है उसको बहुत ही अच्छे से कवर अप कर देती है। तो ये ज़रूर लिया करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो
सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 कप दिन में लाजमी पी लिया करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों को ग्रीन टी पसंद नहीं होती तो आप घर में भी बना सकते हैं सौंफ और पुदीने की, तो इससे भी बहुत ही अच्छी आपकी जो एक्ने वगैरह होती है ना फेस पर, जो गर्मियों में आती है, तो वो उसकी वजह से ये मतलब कि एक्ने नहीं आती। किसकी वजह से? ये मिंट का आप कहवा बना कर पिएँ, सौंफ और पुदीना और साथ में अगर धनिया ऐड कर लें तो आपका फेस हमेशा ग्लो करेगा बहुत ही ज़्यादा। जितनी भी स्किन आपकी डल हो रही होगी, आपके मैदे को ठंडक मिलती रहेगी। तो धनिया आपने खुश्क धनिया लेना है। और लू के लिए प्याज बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर निकलें, छोटे से प्याज अपने पॉकेट में, बच्चों के पॉकेट में लाजमी रखें। लू के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। और इसके अलावा फ़िज़ी ड्रिंक्स का तो बाइकआउट ही चल रहा है, लेकिन है ना, बच्चे जाते हैं खुद तो स्टोर जाकर ये काम करके आ जाते हैं, जो उन्हें लेना होता है ले आते हैं। तो मैंने आइसक्रीम मंगाई थी, साथ में वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आते हैं, जिसकी वजह से गले बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और रात के टाइम पर अगर पीते हैं और ज़्यादा गर्मी में अगर पिया जाता है ना, तो फ़ौरन आपके हलक में इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अवॉइड कराएं। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन सम टाइम जाते हैं अकेले तो वो ये काम करके आ जाते हैं खुद से। और लू के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मैं आपको कैरी का एक बहुत ही अच्छा सा शरबत बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर आप देखेंगे, इंशाल्लाह मेंशन में कर दूँगी, एक बहुत ही अच्छा कैरी का मैंने पिछले साल स्क्वैश बनाया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा हीट स्टॉक था, तो मैंने ये मतलब कि कैरी का शरबत बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर देना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी कैरी का बनाया था तो बहुत मज़े का था। इसके अलावा वेडिंग सीज़न होने, तो आप लोगों ने शादी में ज़रूर जाना है, लेकिन अगर नाइट की है तो नाइट में जाएंगे तो आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी अगर समर्स चल रहे हैं तब भी। लेकिन अगर आप डे टाइम में जाएंगे और शादी है आपकी, जाना ज़रूरी है, तो यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी कराची में तो डे में तो होती ही नहीं है, नाइट में ही होती है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने पिछली समर्स में मैंने एक मरतबा बस मैं गई थी, किसी और की थी, हमारे रिलेटिव की नहीं थी। तो यकीन कीजिए ऐसा लग रहा था, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आज तो क़यामत का हिसाब किताब हो रहा है। इतनी गर्मी, शदीद गर्मी। हालांकि जून जुलाई नहीं था, लास्ट आई थिंक लास्ट अप्रैल था, जुलाई नहीं था, फिर भी इतनी शदीद गर्मी थी। और इसके अलावा आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना, मैं ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इनमें से मैं कौन सी हूँ क्योंकि ब्लर तो ज़ाहिर है मैंने कर दिया है, मैं शो ऑफ़ नहीं करती हूँ अपनी फैमिली को, या मैं ख़ुद भी कैमरा के सामने नहीं आती हूँ, तो फिर भी आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत जज करके ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं स्किन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं समर्स में। तो इस तरीके से गुलाब की पत्तियाँ ले आएँ और घर में एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा आप लोग टोनर बना सकते हैं या फिर अर्क के गुलाब बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने पत्तियाँ लेनी है गुलाब की, अच्छे से वॉश कर लें। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना, अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही प्यारी और इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती है जब आप घर में ये बनाते हैं ना, टोनर गुलाब ही की पूरे घर में आ रही होती है। इसके अलावा आप लोग गुलकंद बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग सा लगता है। गर्मियों में मैदे की तेज़ाबियत और मैदे को ठंडा रखने के लिए गुलकंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट से भी ले सकते हैं, वरना तो आप गुड़ का और गुलाब की पत्तियों का बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पर मैंने एक टोनर बनाया है, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छे से आपने फेस वॉश करके इसको अपने फेस पर ऐसे ही स्प्रे करना है। अच्छा, मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, मैंने इसी में ही ऐड कर दिया था। तो इस तरह से साथ में थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डालकर आप इसी के अंदर मिक्स करके रख लें, तो आपकी स्किन इतनी रिफ़्रेशिंग रहेगी, इतनी रिफ़्रेश रहेगी आपकी स्किन, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। बाहर के मार्केट के टोनर से या अर्क के गुलाब से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और बहुत कम पैसों में बन जाता है। चीकू का शरबत भी बनाकर लाजमी पिएं, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी एक जग बनाकर इसे सेव कर चुकी हूँ, एक बॉटल के अंदर मैं कर चुकी हूँ और ये मैं दूसरा बैच बना रही हूँ इसी जग के अंदर। अभी मैंने एक स्टोर कर दिया, फ्रीज़ कर दिया इस तरह के। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने चीकू लिए हैं, इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है और
थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर ऐड की थी और बहुत सारा मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड किया था, गुड़ का सिरप। अच्छा, मैंने गुड़ का सिरप बना लेती हूँ, इतना टेस्टी बनता है ये। आप सारे के सारे जितने भी होंगे ना, आप वो सब भूल जाएंगे। मिल्क शेक जब आप चीकू का पियेंगे तो लाजमी अपनी डाइट में ये शामिल कर लें। बहुत ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग सा बनता है, ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसकी शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे आपने चॉकलेट कुछ आपने मिल्क शेक बनाया है, बट ये चॉकलेट टाइप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी सा है। और इसके अलावा स्पेशली आपने समर्स में पत्तों वाली सब्जियों का यूज़ करना है। हालांकि बहुत मुश्किल से मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा इस सीज़न में नहीं होती हैं, इतनी रिफ़्रेशिंग सी नहीं होती हैं ये। लेकिन हल्का सा सौते करके आपने भिंडी और बीन्स और इस तरह की चीज़ें, आप फलियाँ वगैरह जो आती हैं वो ज़रूर यूज़ करना है। इस तरीके से सोख करके मट्टी रख लें, मुल्तानी मट्टी। देखें मैंने छोटे छोटे से बॉल में बना कर रखी हुई है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं न्यू बैच बनाकर फिर रख रही हूँ, क्योंकि वो एंड पर है बिल्कुल। और इसी तरीके से उठाकर फिर मैं वो डिस्कार्ड कर दूँगी। देखें बिल्कुल प्याली वगैरह भी आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये हो जाती है ख़राब तो ज़ाहिर है फिर वो फेंकनी पड़ती है। इस तरीके से आप किसी भी डिस्पोजेबल जार में बनाकर रख लें और 1 या 2 हफ़्ते के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप न्यू बना लीजिएगा। तो इसमें मैंने अर्के गुलाब ऐड किया है और फेस पर अप्लाई कर लें। क्लीनिंग करते हुए मैं कर लेती हूँ, सारा दिन तो टाइम ऐसे मिलता नहीं है। जब मैं झाड़ू या घर में डस्टिंग वगैरह कर रही होती हूँ तब फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। इससे मेरी फेस पर टैनिंग भी रिमूव हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती गर्मियों में। और पिंपल्स वगैरह जो निकल रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वेजिटेबल्स में देखें माशाल्लाह बहुत सारी लेकर आई हूँ। बच्चे खाएँ या नहीं खाएँ, मैं घर में ज़रूर लेकर आती हूँ। अगर मैं 5-6 लेकर आई हूँ, उसमें से 1-2 तो वो खा ही लेंगे। इस तरह से ये चौलाई लेकर आई थी बहुत सारी, और इसको कीड़ा भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है कि आई थिंक इसका सीज़न है नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सब्ज़ियाँ लाइक करती हूँ और हर तरह की खाना भी पसंद करती हूँ। बहुत कम ऐसी सब्ज़ी है जो मैं पसंद नहीं करती, बाकी मैं सारी ही खाती हूँ। इस मरतबा तो मैं तोरई भी लेकर आई थी, हालांकि मैं तोरई बहुत ही कम, पता नहीं 3-4 साल के बाद लेकर आई हूँ। बिल्कुल फ्रेश सी थी। ये देखें पत्ते भी, उसके फूल भी लगे हुए हैं साथ में। करेले भी लेकर आए, हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही करेले लेकर आई हूँ, मैं ही खाती हूँ, कोई भी नहीं खाता। इस तरह से मैं बहुत ही सारी माशाल्लाह वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ जो समर्स में आती हैं, और इंशाल्लाह इससे मैं बनाऊँगी और बच्चों को भी खिलाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, फ्रूट्स बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। फल से लेकर आए थे, फल से बिल्कुल भी अच्छे अभी फ़िलहाल आए नहीं हैं, ज़्यादातर खट्टे ही थे। तो बच्चों ने जैसे ही छोड़े, जो बाकी रह गए वो मैं इस तरह से इसका मुरब्बा बना लूँगी, या फिर आप इसकी भी चटनी बनाएं, बहुत ही टेस्टी से बनती है। वो भी बनाना मैंने अपने चैनल पर सिखाई हुई है आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर सिखाऊंगी। देखिए मैंने चौलाई भी बना ली है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बनाना मीन्स कि इसको पत्ते अलग करने में बहुत टाइम लगता है। बच्चों ने मिलकर और हस्बैंड ने मिलकर इसके पत्ते तोड़ दिए, लेकिन पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं तोड़े हैं। इसके फूल अभी भी इसमें बाकी हैं। फूल कभी भी इसमें नहीं खाने चाहिए, वरना फूड पॉइज़न हो जाता है। तो इसके जो छोटे छोटे से इसके अंदर फूल होते हैं ना, वो लाजमी अलहदा करने चाहिए। तो अब इतनी मेहनत तो उन्होंने कर दी, इसके बाद थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी है इसमें। और इसके बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, तो मैं इंशाल्लाह वो बनाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और होपफुली आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। समर स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वो हैं जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपका समर गुजरेगा। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। इंजॉय योर समर्स एंड इंजॉय योर लाइफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक लाजमी कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।